हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था जब x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया है तो उसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं और उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। अगर आप कल के वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप आज के सेशन को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। तो चलिए विदाउट डिले किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के कुछ और भी एग्जांपल्स को देखेंगे। फाइंड dy बटे में dx। dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू a इंटू cos t, अब प्लस का साइन देने के बाद log tan t बटे 2 के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू a इंटू साइन टी के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू अलग दिया हुआ है और y का वैल्यू अलग दिया हुआ है। आपको बताए थे जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया है तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं और पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बटे 2 में t का टर्म है, y इज इक्वल टू a इंटू साइन t में t का टर्म है। तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटे में dt इज इक्वल टू d, इसके बाद x है, x का वैल्यू लिखेंगे a इंटू कॉस टी प्लस लॉग tan t बटे 2 लिखेंगे और डिवाइड में dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट है, एक को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos t या डिवाइड में dt। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे log tan t बटे 2 का और dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो dx और डिवाइड में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos t। तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस साइन t और प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन कराना है log tan t बटे 2 का। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log tan t बटे में 2। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला लिखवाए थे कि d log x अब बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे x के इक्वल हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ tan x और डिवाइड में dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। आपको फार्मूला लिखवाए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे x होता है। यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ log में log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद tan t बटे 2 है तो नीचे में d tan t बटे 2 लिखेंगे। इसके बाद जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं यानी कि d tan t बटे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए है d tan x बटे में dx, यानी कि tan के बाद x हो नीचे में dx लिखते हैं, tan के बाद t बटे 2 है तो नीचे में d t बटे 2 लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद dt लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे dx बटे में dt। तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a आई इंटू माइनस साइन t। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन करना है log tan t बटे 2 का। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x का वैल्यू 1 बटे x होता है तो डिफरेंशिएशन log tan t बटे 2 का वैल्यू 1 बटे में tan t बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो डिफरेंशिएशन कराना है tan t बटे 2 का। आपको बताए हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का वैल्यू sec स्क्वायर x होता है तो tan t बटे 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद इनटू का साइन देंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन tan t बटे 2 का कराना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ t बटे 2 का मतलब 1 बटे में 2 इंटू t लिख सकते हैं। इसके बाद dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में।
t/2 लिखे या 1/2 इंटू टी लिखे, सेम बात हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे तो dx डिवाइड में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू, इसके बाद हो जाएगा माइनस साइन टी अब प्लस का साइन देने के बाद 1/में टाइन टी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/में टाइन थीटा, तो 1/में टाइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के इक्वल होता है। 1/में टाइन थीटा का वैल्यू कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो 1/में टाइन t/2 का वैल्यू कॉट t/2 के इक्वल हो जाएगा इंटू, इसके बाद देखेंगे तो सेक स्क्वायर t/2 है, तो सेक स्क्वायर t/2 का वैल्यू 1/में कॉस स्क्वायर t/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 इंटू टी में 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा dt/में dt के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहां से हो जाएगा dx/में dt, dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी अब प्लस, इसके बाद दिया हुआ है cot t/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो cot थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा/में sin थीटा के इक्वल होता है। cot थीटा का वैल्यू cos थीटा/में sin थीटा होता है, तो cot t/2 का वैल्यू हो जाएगा cos t/2 डिवाइड में sin t/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1/में cos स्क्वायर t/2 है, इसके बाद इंटू यहाँ से dt कटाएंगे 1/में 2 के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे dx/में dt, तो dx/में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू, इसके बाद दिया हुआ है माइनस साइन टी अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो cos t/2 से cos t/2 कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और डिवाइड में बचेगा sin t/2 आई इंटू, यहाँ पर बचेगा 1/में cos t/2 बचेगा आई इंटू, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 1/में 2। इसके बाद देखेंगे तो dx/में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1/में 2 साइन t/2 आई इंटू कॉस t/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे कि 2 साइन थीटा/में 2 आई इंटू कॉस थीटा/में 2 के इक्वल होता है। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 के इक्वल होता है। इसके बाद देखेंगे तो यहां से हो जाएगा dx/में dt, तो dx/में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू अब माइनस साइन टी अब प्लस का साइन देने के बाद 1/में, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताए हैं कि 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 का वैल्यू साइन थीटा हो जाता है, तो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 का वैल्यू साइन टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले इसको मिटाएंगे dx/में dt, तो dx/dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो साइन टी एलसीएम लेंगे 1 इंटू साइन टी का एलसीएम साइन टी हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन टी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dx/में dt इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का वैल्यू कॉस स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में साइन टी दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे साइन टी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो dx/में dt, तो dx/में dt का वैल्यू हो जाएगा a आई इंटू कॉस स्क्वायर टी डिवाइड में साइन टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन y का कराएंगे, तो यहां पर देखेंगे
तो डिफरेंशिएशन करना है y का, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, और dt का मतलब हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। आपको बताए थे x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन x का किए हैं t के रिस्पेक्ट में, अब डिफरेंशिएशन y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो इक्वल टू हो जाएगा d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे a sin t और डिवाइड में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो एक को बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin t और डिवाइड में dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t के इक्वल रहता है, यानी कि dy बटे में dt का वैल्यू हो जाएगा a इंटू cos t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि dy बटे dx का वैल्यू निकालने के लिए अगर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किए हैं तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाता है dy बटे में dt और डिवाइड में dx बटे में dt के इक्वल हो जाता है। आपको dy बटे dx का वैल्यू लिखवाए थे कि dy बटे में dt बटे dx बटे dt के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे dt, तो dy बटे dt का वैल्यू आया है a इंटू cos t, यहाँ पर इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में dx बटे dt, तो dx बटे dt का वैल्यू आया है a इंटू कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन टी के इक्वल आया है। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a इंटू कॉस टी और डिवाइड में 1, और यहाँ पर साइन टी डिवाइड में है, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा a कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से cos t से cos t कटाएंगे, a से a कटाएंगे, तो इज इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा sin t और डिवाइड में cos t के इक्वल हो जाएगा। तो sin t बटे में cos t का वैल्यू tan t के इक्वल हो जाता है, यानी कि dy बटे में dx, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू tan t। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है x इज इक्वल टू साइन क्यू टी और डिवाइड में रूट अंडर कॉस टू टी दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो y इज इक्वल टू कॉस क्यू टी और डिवाइड में रूट अंडर कॉस टू टी के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया हुआ है, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको बताए थे, x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइड में रूट अंडर कॉस टू टी में t का टर्म है, y इज इक्वल टू कॉस क्यू टी डिवाइड में रूट अंडर कॉस टू टी में t का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू दिया हुआ है साइन क्यू टी और डिवाइड में रूट अंडर कॉस टू टी के इक्वल दिया हुआ है। आपको बताए थे कभी भी डिवाइड में फंक्शन दिया रहे तो उसको u बटे v के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो साइन क्यू टी को u मानेंगे, रूट अंडर कॉस टू टी को v मानेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x और dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू u बटे v का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे कि v i इंटू डी यू बटे में dt, इसलिए कि डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है तो du बटे dt लिखेंगे और माइनस u i इंटू dv बटे में dt और डिवाइड में v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा v, तो v के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर cos टू टी लिखेंगे। इसके बाद इनटू का साइन देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो डिफरेंशिएशन u के प्लेस पर लिखेंगे sin q t, तो sin q t लिखे या sin t का होल क्यूब लिखे, सेम बात होता है। इसके बाद डिवाइड में dt लिखेंगे, इसके बाद माइनस का साइन देंगे u, तो u का वैल्यू देखेंगे तो दिया हुआ है sin q t i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर cos टू टी और डिवाइड में dt लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर cos टू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर cos टू टी का होल स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे dx बटे में dt, तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
cos 2t। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू टी का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी का होल क्यूब और डिवाइड में डी साइन टी लिखेंगे, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि डी एक्स के पावर में एन और डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स के पावर में एन माइनस वन के इक्वल हो जाता है, वेयर एन इज इक्वल टू एनी नंबर। तो यहाँ पर एन दिया हुआ है तो 3 एक नंबर है, तो यहाँ पर एक्स रहे तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पर साइन टी है तो नीचे में डी साइन टी लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dt लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन लेंगे, साइन क्यू टी है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन क्यू टी आई इंटू डिफ्रेंसिएशन करना है रूट अंडर कॉस टू टी का, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट अंडर कॉस टू टी। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाए हैं कि डी रूट अंडर एक्स बटे में डी एक्स, यानी कि रूट के अंदर एक्स हो तो नीचे में डी एक्स लिखते हैं, रूट के अंदर कॉस टू टी है तो नीचे में डी कॉस टू टी लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला लिखवाए हैं कि डी कॉस एक्स डिवाइड में डी एक्स, यानी कि cos के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, cos के बाद 2t है तो नीचे में d 2t लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद dt लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड में रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, तो यहाँ पर डिवाइड में बचेगा केवल cos 2t बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे dx बटे में dt, तो dx बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर cos 2t आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो इसको एक सेन पर तोड़ेंगे, तो एक सेन पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा, इंटू इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, यहाँ पर है साइन क्यू टी आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉस टू टी, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस टू टी के इक्वल हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू टी, तो कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू टी के इक्वल हो जाएगा आई इंटू डिफरेंशिएशन 2t का कराएंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में cos 2t के इक्वल है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कटाएंगे, इसके बाद देखेंगे तो dx बटे में dt, तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर cos 2t आई इंटू, यहाँ पर है 3 साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी है। इसके बाद देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद ऊपर में हो जाएगा साइन क्यू टी आई इंटू, इसके बाद हो जाएगा साइन 2t और डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर कॉस 2t। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सबके डिवाइड में दिया हुआ है cos 2t दिया हुआ है, तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे cos 2t लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, dx बटे में dt, तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर cos 2t है, इसके डिवाइड में 1 है, तो रूट अंडर cos 2t और 1 का एलसीएम रूट अंडर cos 2t एलसीएम हो जाएगा, तो रूट अंडर cos 2t एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर cos 2t में रूट अंडर cos 2t से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर है साइन क्यू टी आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो साइन 2t है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल होता है। आपको फॉर्मूला बताया है साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, तो साइन 2t का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन टी आई इंटू cos t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में cos 2t दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड में cos 2t लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो साइन t है, साइन स्क्वायर टी है, यहाँ भी साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लेंगे, यहाँ पर cos t है, यहाँ भी cos t है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी आई इंटू cos t कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos 2t आई। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 3
बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी कॉमन लिए है, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन लिए है तो साइन टी इंटू साइन टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी बचेगा। इसके बाद 2 बचेगा और इसके बाद cos टी कॉमन ले लिए है और डिवाइड में देखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर cos 2t आई इंटू cos 2t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे dx बटे में dt, तो dx बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो cos 2t है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताए थे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 11th क्लास में फॉर्मूला बताए हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर cos 2t है तो यहाँ पर पहले 3 लिख लेंगे और cos 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है 2 साइन स्क्वायर टी है और इसके बाद डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर cos 2t दिया हुआ है आई इंटू cos 2t के यहाँ पर cos 2t के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो dx बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी आई इंटू cos t हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आई इंटू साइन स्क्वायर टी, और इसके बाद देखेंगे तो +2 साइन स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में रूट अंडर cos 2t आई इंटू cos t के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे dx बटे में dt, तो dx बटे dt इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर टी आई इंटू cos t हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके बाद -6 साइन स्क्वायर टी +2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में दिया हुआ है cos 2t आई इंटू रूट अंडर cos 2t के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर cos 2t दिया था, आप अपनी कॉपी में चेक करेंगे डिवाइड में रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t के इक्वल था। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे y इज इक्वल टू cos qt और डिवाइड में रूट अंडर cos 2t के इक्वल दिया हुआ था। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे y का वैल्यू cos qt बटे में रूट अंडर cos 2t के इक्वल दिया हुआ था। इसको u बटे v के फॉर्म में तोड़ेंगे। अब डिफरेंशिएशन y का करना है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dt इज इक्वल टू u बटे v के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा v इंटू du बटे में dt और माइनस u आई इंटू dv बटे में dt और डिवाइड में v स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो v का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर cos 2t आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन करना है u का, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, इसको एक से तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे u, तो u के प्लेस पर लिखेंगे cos qt आई इंटू डिफरेंशिएशन करना है v का, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बटे में 2 रूट अंडर cos 2t हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t हो जाएगा आई इंटू 2 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड में v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे dy बटे में dt, तो dy बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 से 2 कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 साइन t माइनस 3 साइन t इंटू cos स्क्वायर t। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर cos 2t दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे तो माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो cos qt आई इंटू साइन 2t और डिवाइड में देखेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर cos 2t के इक्वल है। और इसके बाद देखेंगे तो सबके डिवाइड में cos 2t दिया हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड का साइन देने के बाद cos 2t लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे में dt
डी वाई बटे में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कॉस टू टी एलसीएम लेंगे, रूट अंडर कॉस टू टी एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर कॉस टू टी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा -3 साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर कॉस टू टी एलसीएम लेंगे तो रूट अंडर कॉस टू टी में रूट अंडर कॉस टू टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कॉस टू टी हो जाएगा, इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यू टी आई इंटू साइन टू टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में कॉस टू टी दिया हुआ है, डिवाइड में कॉस टू टी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डी वाई बटे में डी टी, तो डी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा -3 साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा आई इंटू, इसके बाद देखेंगे तो कॉस टू टी दिया हुआ है, तो कॉस टू थीटा का आपको फॉर्मूला बताए हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। 11th क्लास में बताए थे cos टू थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल हो जाता है, तो cos टू टी का वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी और -1 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस cos क्यू टी है आई इंटू साइन टू टी, तो साइन टू टी का फॉर्मूला आपको बताया था कि 2 sin टी आई इंटू कॉस टी के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर कॉस टू टी आई इंटू कॉस टू टी के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहां से हो जाएगा डी वाई बटे में डी टी, तो डी वाई बटे में डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो साइन टी है, यहाँ भी साइन टी है, तो साइन टी कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर टी है, कॉस स्क्वायर टी है, यानी कि साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे, तो साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, इसके बाद देखेंगे तो cos स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर टी बचेगा। और इसके बाद डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर cos टू टी आई इंटू कॉस टू टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो डी वाई बटे में डी टी, तो डी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -6 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में दिया हुआ है रूट अंडर cos टू टी आई इंटू cos टू टी के इक्वल दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकालना है। आपको बताए थे कि डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू होता है डी वाई बटे में डी टी और डिवाइड में डी एक्स बटे में डी टी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी का वैल्यू यहाँ पर है। इसके बाद डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू है, तो डी वाई बटे डी टी में डी एक्स बटे डी टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कॉस टू टी से कॉस टू टी कटेगा और रूट अंडर कॉस टू टी से रूट अंडर कॉस टू टी कटेगा। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी टी में ऊपर में बचेगा साइन टी आई इंटू कॉस स्क्वायर टी आई इंटू 3 - 4 cos स्क्वायर टी बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में नीचे में बचेगा साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी बचेगा आई इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से साइन टी से साइन टी कटाएंगे, इसके बाद cos टी से cos टी कटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा cos टी, तो cos टी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 cos टी, इसके बाद -4 cos क्यू टी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो नीचे में हो जाएगा sin टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin टी और -4 sin क्यू टी के इक्वल हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा और -4 sin क्यू थीटा के इक्वल होता है। आपको 11th क्लास में फॉर्मूला बताए थे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यू थीटा होता है। इसके बाद लिखवाए थे cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा का वैल्यू लिखवाए थे 4 cos क्यू थीटा और -3 cos थीटा के इक्वल हो जाता है।
तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos क्यू टी, अब माइनस हो जाएगा 3 cos टी। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 3 sin टी अब माइनस 4 sin क्यू टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस। इसके बाद देखेंगे तो 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी है। आपको बताए हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा का वैल्यू cos 3 थीटा होता है, तो 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी का वैल्यू cos 3 टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे डिवाइड में 3 sin टी माइनस 4 sin क्यू टी है। आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा का वैल्यू sin 3 थीटा होता है, तो 3 sin टी माइनस 4 sin क्यू टी का वैल्यू sin 3 टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद cos थीटा बटे में sin थीटा, तो cos थीटा डिवाइड में sin थीटा दिया है, तो cos थीटा डिवाइड में sin थीटा का वैल्यू cot थीटा के इक्वल हो जाता है, तो cos 3t डिवाइड में sin 3t का वैल्यू माइनस cot 3t के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने देखा जब x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।